नमस्कार, मैं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर का नंबर 1 चैनल चंबल प्रभात। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, ये कहावतें आपने भी सुनी होगी और कई मौक़ों पर डॉक्टर्स ने अपने कार्यों से साबित भी किया है कि यह कहावतें झूठी नहीं हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स पैसे कमाने की चाह में इतने अंधे हो चुके हैं कि वे नियम कायदों को ताक पर रखकर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक जान से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। धौलपुर के बद्रिका गांव की बेटी और कुतकपुर गांव की बहू प्रियंका त्यागी पत्नी संतोष त्यागी की जान डॉक्टर बीडी जिंदल और डॉक्टर निखिल अग्रवाल एवं रेणु अग्रवाल की लापरवाही ने ले ली, ऐसा परिजनों का आरोप है। आपको बता दें कि 9 माह का गर्भकाल पूर्ण कर चुकी प्रियंका त्यागी जब स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीडी जिंदल को दिखाने के लिए घंटाघर स्थित उनके क्लिनिक पहुंची तो बीडी जिंदल ने उन्हें शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल अग्रवाल के बाड़ी रोड स्थित रिनी हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए कहा, जहां डॉक्टर बीडी जिंदल द्वारा किए गए ऑपरेशन से प्रियंका त्यागी ने एक पुत्री को जन्म दिया। लेकिन कुछ घंटे बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी सूचना डॉक्टर्स और नर्सेस को दी गई। कोई सुनवाई ना करते हुए डॉक्टर ने उन्हें आगरा रेफर कर दिया, जिससे रास्ते में प्रियंका त्यागी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों ने रिनी हॉस्पिटल के बाहर हंगामा कर दिया। अब पहला प्रश्न यह उठता है कि किसी प्रसूता को बच्चों के अस्पताल में कैसे भर्ती कराया जा सकता है। जायज बात है, जब बच्चों का अस्पताल है तो डिलीवरी हेतु सुविधाओं का अभाव तो होगा ही, लेकिन सुविधाओं और मरीज की जान की परवाह किसको है। डॉक्टर बीडी जिंदल ने क्लिनिक पर अपनी फीस ले ली और डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने अस्पताल में घुसते ही पैसा जमा कराने के नाम पर ऑपरेशन से पहले ही मोटी रकम ले ली और मरीज जिंदा रहे या मरे किसे परवाह है, अपनी जेब तो भरी हुई है। आगे किसी प्रसूता का हाल प्रियंका त्यागी जैसा ना हो, इसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर्स पर कड़ी कार्यवाही के अलावा धौलपुर सीएमएचओ को अपने चैम्बर से बाहर निकलकर धौलपुर की गली गली बेरोक टोक चल रहे निजी अस्पतालों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों और नियम कायदों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि धौलपुर में बहुत से निजी अस्पताल बिना किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर और बिना सुविधा और बिना लाइसेंस के चल रहे हैं और धड़ल्ले से डिलीवरी करवा रहे हैं, जो कि मां और बच्चे के लिए नुकसानदायक है। बीडी जिंदल जी की दवाई चल रही थी, उसकी पूरे 9 महीने से 6-7 महीने से जो भी था, जो भी लेते हैं दवाई प्रेगनेंसी में तो उनके पास हम 4 दिन पहले गए थे। मैंने कि इनकी डेट आ गई है, क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। तो परसों के दिन कल हम लेके गए सुबह, तो कल उन्होंने सुबह बोला कि ऑपरेशन करेंगे इनका और टाइम हो गया है 2 दिन ज़्यादा या 2 दिन पीछे कुछ होगा ऐसा। तो हमने कहा ठीक है, क्या है मैंने प्रोसेस आपको ऑपरेशन का कि आप पहले पैसे जमा करा दो और मेरे पास एडमिट कर दो, मेरे पास बेड खाली नहीं है तो मैं ये रिनी हॉस्पिटल में उनको भिजवा देता हूँ, ऑपरेशन मैं खुद करूँगा। तो कल लगभग 11 बजे के आसपास 10:30 बजे के आसपास बीडी जिंदल जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने ऑपरेशन किया था। 10:30 बजे के बाद शाम को आज 3:30 बजे तक कोई भी दिक्कत नहीं थी पेशेंट को, बिल्कुल भी एकदम नॉर्मल, सब सही, बच्ची भी नॉर्मल, सब सही था। 3:30 बजे के बाद में उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई, उल्टी हुई, तो मेरा भाई था यहाँ पर, मेरी मम्मी थी, उन्होंने हॉस्पिटल जो इंचार्ज थे उनसे बोला बार बार कि इनको थोड़ी सी उल्टी हुई है और दर्द हो रहा है पेट में। तो उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं की। 3:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक मेरा भाई पूरे हॉस्पिटल में घूमता रहा, न कोई डॉक्टर और न कोई नर्स, उसके पास कोई भी नहीं आया। 6:30 बजे जब डॉक्टर आए बीडी जिंदल जी यहाँ पर और एक मैडम थी और नर्सेज, उन्होंने CTR वगैरह दिया उनको
कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऑक्सीजन लगाई, सब कुछ डाउन था उनका, बीपी लो और पेट फूल गया था पूरी तरह से। और उसके बाद यहाँ से हमने बोला कि आप इनको रेफ़र कर दो, तो रेफ़र भी नहीं किया। आधे घंटे तक यहीं दावा दूरी करते रहे, उनकी सीटीआर देते रहे आधा घंटे तक। उसके बाद बीडी जिंदल जी यहाँ से अपने आप निकल करके और चले गए। अभी तक पता नहीं है कितने बज रहे हैं, अब 8 बज रहे हैं। 8 बजे तक उनका कोई अता पता नहीं है। ये तो बच्चों का हॉस्पिटल है, तो आपने बीडी जिंदल तो खुद गायनी के डॉक्टर है, तो उनके यहाँ नहीं क्यों नहीं कराया आपने? उनके यहाँ इसलिए नहीं कराया कि उन्होंने यहाँ पर बोला था कि आप उस हॉस्पिटल में जा करके बेड मिल जाएगा, मेरे पास बेड खाली नहीं। मतलब यहाँ बीडी जिंदल जी ने रेफर किया है आपको? जी ने ही ऑपरेशन किया था। उन्होंने रेफर भी यहीं उन्होंने किया? रेफर नहीं, उन्होंने ऑपरेशन ही उन्होंने किया, यहाँ पर ही आकर के ऑपरेशन किया है। उसके बाद में अब 8 बज रहे हैं। इस डॉक्टर में न तो कोई नर्सेज दिख रहा है मुझे, न कोई डॉक्टर है, किसी का कुछ पता नहीं है। रेफर भी किसी ने नहीं किया। हमने बोला था कि डॉक्टर साहब आप हमारे साथ चलो। मृत्यु हुए कितना समय हो गया? अभी पता नहीं, अभी तो रेफर किया है। अभी रेफर किया है? रेफर किया है यहाँ से। बिल्कुल उन्होंने सब कुछ आज छोड़ करके ये बोल दिया था कि कुछ नहीं है, अब तुम क्या करना है, तुम्हें रेफर कराना है। मैंने भैया रेफर तो हम 1 घंटे से बोल रहे थे, मैंने यहाँ पर तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो रेफर कर दो। पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम प्रियंका त्यागी। कहाँ की रहने वाली है? उनकी ससुराल कुतुबपुर है। रहने वाली कहाँ की? बदरगा। अभी भी आप देख रहे हो इस हॉस्पिटल में कोई दिख रहा है आपको? कोई जिम्मेदारी है किसी की इस हॉस्पिटल में? आपने डॉक्टर से बात करने की कोशिश करी? डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, खूब पूछा क्या हुआ है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है बिल्कुल भी। फ़ोन लगाने की कोशिश की? फ़ोन लगाने की कोशिश की। क्या जवाब देते हैं? यहाँ पर नर्सेज थी, उन्होंने कॉल लगाया था, हमारे पास तो उनका नंबर नहीं था। हाँ। और उसके बाद 2.5 घंटे तक कोई आया ही नहीं है, नर्सेज भी नहीं आई 2.5 घंटे तक कोई। ठीक, अब भी कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हो। आज थाना कोतवाली धौलपुर संतोष त्यागी ने एक प्रार्थना पत्र इस मजमून का दिया था कि मेरी पत्नी को 25/9/2023 को कोई डिलीवरी पेन होने पर डॉक्टर बीडी जिंदल को दिखाया गया था, जिसके कहने पे हमने रीनी हॉस्पिटल बाड़ी रोड धौलपुर पर उसको एडमिट कराया गया था। उसके बाद वहाँ पे उसका डिलीवरी ऑपरेशन के द्वारा हुई, तो दौरान डिलीवरी उसकी डेथ हो गई। उन्होंने यहाँ से रेफर कर दिया था, तो रास्ते में डेथ होना बताया। तो उन्होंने मृत्यु के पीछे डॉक्टर बीडी जिंदल, डॉक्टर निखिल और डॉक्टर रेणु की लापरवाही मानी है कि इन्होंने उपेक्षा बरती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। इस संबंध में आवश्यक मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। 4 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया है पीएमओ साहब ने, और मृत्यु के कारणों की एवं परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी और राजस्थान सरकार के जो भी नियम हैं उनके तहत कार्रवाई। परिवार की कोई जमीन जायदाद बहन बेटी का विवाद है क्या? तो फिर वो एक एक मेरी बात कह सकता है कि इसको तबीयत खराब हो गई, आप मेरी बात नहीं है, आप ले आइए वहाँ पर, आप ऑपरेशन कर रहे हैं, आप ले आइए, आप इसको मना कर सकता है, इसको तो कह सकता है वो। तो बीडी जिंदल की गलती है, क्योंकि यहाँ पर तो वो यहाँ लाया था ना, जिसकी गलती होगी वो पूछेगा यार। अरे कोतवाली धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव निवासी शहाबुद्दीन खान ने थाने में एक मामला दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि उसका पुत्र मुश्ताक मनिया पुराना पोस्ट ऑफिस के पास बाजार में रेडीमेड कपड़े की दुकान पर काम करता है। दिनांक 23 सितंबर 2023 को समय करीब 7:30 बजे की बात है कि वह मनिया से दुकान बंद करके बाइक से गांव फूलपुर आ रहा था। जैसे ही वह मनिया फूलपुर रोड स्थित नीलू सेठ के पत्थर के फड़ के निकट पहुंचा, तभी से पहले ही घात लगाकर मैं स्विफ्ट कार के खड़े आरोपी गण गौरव, मुन्नू पुत्र बच्चू, अभिषेक, सौरभ पुत्र उग्र पुत्र रामनाथ, जातिगढ़ गुर्जर निवासीगढ़ सब्जी मंडी के पास जीटी रोड मनिया ने पूर्व में हुए झगड़े की रंजिश को लेकर लाठी डंडों के बल पर जबरन मेरे पुत्र की बाइक रुकवा ली और इन सब लोगों ने मिलकर मेरे पुत्र मुश्ताक को बाइक से खींचकर सड़क पर पटक दिया और उसके साथ बुरी तरह से जान से मारने की नियत से लाठी डंडों व सरियों से मारपीट की।
जिससे मेरे पुत्र मुस्ताक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं एवं शरीर में अन्य जगहों पर भी चोटें आई हैं तथा मारपीट उपरांत तो उक्त में से किसी ने मेरे पुत्र की जेब से दुकानदारी के रखे करीब 25,000 रुपए छीन लिए तथा उक्त लोग अपनी स्विफ्ट कार में सवार होकर चले गए और जाते जाते मेरे पुत्र मुस्ताक को धमकी देकर गए कि साले तूने हमारे नाम रिपोर्ट कराई तो तुझे जान से मार देंगे। मौके पर मेरे गांव के कुर्बान अकरम मौजूद थे। उन्होंने सारी घटना देखी। मेरे पुत्र मुस्ताक की हालत गंभीर है जिसका सदर अस्पताल धौलपुर में इलाज चल रहा है। अब तक मैं अपने पुत्र मुस्ताक के इलाज में व्यस्त था, इसलिए रिपोर्ट कराने में देरी हुई। अतः इंसाफ देने की कृपा करें। जिले में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने एवं चुनाव पूर्व प्रक्रिया के संबंध में पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दूसरे दिन भी आयोजित हुआ। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों की पालना में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में जिले में कल से शुरू हुआ पुलिस कर्मियों को चुनाव संबंधित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज भी जारी रहा। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में दिनांक 28 अगस्त को जिले के 4 पुलिस अधिकारियों व्रत अधिकारी व्रत धौलपुर सुरेश सांकला, व्रत अधिकारी व्रत बाड़ी महेंद्र कुमार, पुलिस निरीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल धौलपुर मानसिंह को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षण दिया गया था। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर तीनों प्रशिक्षित जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के नेतृत्व में दिनांक 26 व 27 सितंबर को द्वितीय जिला स्तरीय चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस लाइन धौलपुर में बाड़ी में आयोजित किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी के संबंध में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व एवं बाद की कार्यवाहियों को ध्यान में रखते के साथ साथ अव्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। धौलपुर जिले भर में लंबोदर गणेश भगवान की दर्जनों प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। 19 सितंबर 2023 मंगलवार को गणेश स्थापना बड़े जोर शोर के साथ शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ संपन्न की गई, जिसमें विद्वान पंडितों एवं शास्त्रों के अनुसार सोमवार से लेकर बुधवार तक जिले भर में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन चम्बल नदी एवं तीर्थराज मचकुंड पर भक्तों के द्वारा किया गया। पंडित लोकेश शास्त्री ने बताया कि शुभ कार्य करने में कोई भी संकोच एवं देरी नहीं करनी चाहिए। सर्वबुद्धि देने वाले एवं सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय गौरीपुत्र गणेश एवं गजानंद गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एवं विधि विधान से मनाया गया। इस उपरांत पंडित नंदकिशोर शास्त्री, राघवेंद्र शास्त्री, राजकुमार कामकोलिया, बद्री प्रसाद शर्मा, हरिओम शर्मा, सुनील पचौरी, अभिषेक शर्मा, ऋतिक उपाध्याय, विजय शर्मा, कपिल शर्मा सहित सैकड़ों भक्तों ने गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। इससे पहले गणेश भगवान की पूजा अर्चना पुष्पमाला एवं धूप दीप के साथ ढोल नगाड़ों के साथ शहर भर में गणेश भगवान की शोभा यात्रा को विसर्जन के लिए प्रस्थान किया गया। इस उपरांत सभी भक्तों ने नाच गानों के साथ भरपूर आनंद लिया। धौलपुर से सुखदेव कामकोलिया की। राम राम किशन भैया। राम 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 भैया आओ। यूँ बताओ कि खाद बीज कहाँ ते लें यार। अरे यार जब अपनों दुबे खाद बीज भंडार खुलेगा हुए तो कि तुम अंत तक क्यों लेंगे। वहाँ बढ़िया तो रेट मिल रही है और सब कंपनी की वैरायटी मिल रही है और भरोसेमंद आदमी हैं। राजा खेड़ा रोड पे थे जो तगावली मोड़ होता है कि नहीं, वहीं दुबे खाद बीज भंडार खुलेगा हुआ है। तो अब की भैया हम तो दुबे खाद बीज भंडार पे ही ले रहे हैं। तू बता। पर वो तो सब ठीक है यार, पर दुकान तो नहीं है यार भैया। ये बात तो बिल्कुल तेरी सही है कि दुकान तो नहीं है, पर तो यूँ पता होनी चाहिए कि बिनके मोड़े ने कृषि विषय में ही तो पढ़ाई लिखाई करी है और बनवारी बोरे मनीराव के पुरावाई ने कोई एक मोड़ा कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर होएगा हुआ है और बिनको मोड़ा एक खाद बीज की कंपनी में बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है। तो म्यो कहवो तो जी है कि बिने दूसरे से ज़्यादा खेती बाड़ी के बारे में, आधुनिक खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी है। ठीक है भैया, तो अब हम वहीं से लेंगे और अब की तो दुबे खाद बीज भंडार पे ही चलेंगे। ठीक है भैया, बिल्कुल संग ही चलेंगे।
दुबे खाद बीज भंडार, राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। सतीश दुबे, मनीराम का पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9610079879 पे। एबीवीपी ने कुलपति का पुतला फूका, राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा पीजी कॉलेज में प्राचार्य महोदय के द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा के नेतृत्व में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूका। जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि ब्रज विश्वविद्यालय कुलपति ने बिना किसी अधिसूचना के तहत अपने चहेतों को विश्वविद्यालय के अंदर भर्ती कर दिया व डिप्टी रजिस्ट्रार पर दबाव बनाकर फर्जी नियुक्तियां दे दी गई। साथ ही नगर सह मंत्री अरुण चौधरी और नीरज शर्मा ने बताया कि राजस्थान की रोस्टर प्रणाली का उल्लंघन कर रहा है। विद्या संबल योजना के तहत 45,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन कुलपति की ओर से नियुक्त किए गए लोगों को 1.5 लाख रुपए का वेतन दिया जा रहा है। परिषद ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने चाहने वालों को मानक उपाधि दी है। एक ही व्यक्ति को 2 बार मानक उपाधि देकर यूनिवर्सिटी में राजकोष का दुरुपयोग किया है। इस मौके पर जयपुर प्रांत निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह, जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा, नगर सह मंत्री अरुण चौधरी, नीरज शर्मा, आकाश बघेल, सुमित कांदिल, आकाश दिवाकर, सिंटू कुशवाहा, प्रदीप सेंगर, गणेश प्रजापति, अजीत, सचिन, राहुल, जैकी, रोहित कुमार, करण वर्मा इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉलेज के प्रचारक को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें कॉलेज कुलपति द्वारा जो फीस वृद्धि की जा रही है, छात्र हितों का हनन किया जा रहा है, उसके खिलाफ छात्रों ने आक्रोश जताया और उनका पुतला दहन करके पीजी कॉलेज के मुख्य द्वार पर आक्रोश जताया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पीजी कॉलेज इकाई द्वारा महाविद्यालय प्राचार्य जी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। पीजी कॉलेज इकाई एवं समस्त छात्र उपस्थित रहे। छात्रों के हित के हनन करने के लिए वीसी प्राचार्य को ज्ञापन कर और पुतला दहन किया गया। उसमें छात्रों की जो समस्याएं थी वो भी रखी हमने, और फीस वृद्धि और जो अपनी मनमानी कर रहे हैं वीसी, उसके खिलाफ हमने किशोरी मेले में छात्राओं ने दिखाया अपना हुनर। स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज ब्लॉक स्तरीय किशोरी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी रेखा मीणा और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह जादौन ने छात्रों द्वारा बनाए गए मॉडल एवं चार्ट का अवलोकन किया और उनकी प्रतिभाओं को सराहा। उपखंड अधिकारी रेखा मीणा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से बालिकाओं में अपनी प्रतिभाओं को निखारने का अवसर मिलता है। छात्राएं अपने निर्णय लेने में सक्षम होती हैं और यह एक सशक्त भारत की पहचान है। सीबीईओ जितेंद्र सिंह जादौन ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान युग में छात्राओं में इस प्रकार के आयोजनों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वह अपने अधिकारों की बात कहती हैं। कार्यक्रम प्रभारी आरपी प्रीतम मीणा ने विजेता छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की कामना की। विजेता छात्राओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भगवान दास, मदन गोयल, बाबूलाल मीणा, ममता देवी एवं राजू सेन ने कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन स्थानीय विद्यालय के शिक्षक ने किया। बसेड़ी विधायक राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग खिलाड़ी लाल बैरवा ने बसेड़ी कार्यालय पर सभी जन लोगों से मुलाकात की और जन समस्याएं सुनी और सभी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान कराने के दिए निर्देश। साथ ही सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बद्री सिंह परमार, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामखिलाड़ी शर्मा, पिपरौन ब्राह्मण समाज अध्यक्ष बसेड़ी मायाराम शर्मा, पूर्व जिला परिषद सदस्य मुकेश सिंह परमार, पूर्व सरपंच भगवान सिंह परमार, सोनू सिंह परमार, राजवीर सिंह परमार, बनवारी शर्मा, रामबली शर्मा, धनीराम कुशवाहा, राजवीर सिंह जाटव, अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
और आप देखते रहिए धौलपुर का नंबर 1 चैनल चंबल प्रभा। धन्यवाद।